खित्ते में अमन का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक बार फिर ईरान का दौरा। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरान की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला की ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात भी मुतवक्को। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की क़यादत और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम पैगाम ईरानी सुप्रीम लीडर तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला के दौरे तेहरान पर मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को तेहरान दौरे से मुताल्लिक़ रहनुमाई फराहम की। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक में होने वाली शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के मौके पर अपनी मुख्तलिफ अहम मुलाकातों से भी आगाह किया। अमेरिका का ईरान पर फिर हमला। गुरोख और जजीरा कशम में रेडार तनसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी सेनकाम ने हमले की वीडियो भी जारी कर दी गई। ईरानी पासरान इनकलाब ने जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। सर्क और कश्म जजीरे पर अमरीकी हमले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीकी हमले में रेडार और साहिली निगरानी की तनसीब को निशाना बनाया गया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों से जाहिर होता है अमरीका कशीदगी कम करने का कोई इरादा नहीं रखता। गैर कानूनी कार्रवाई और मजीद किसी कशीदगी के नताइज का जिम्मेदार अमरीका होगा। ईरान के पास डील के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर गीदड़ भभकी। कहा ईरान को डील करना पड़ेगी। ईरान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया कि उन्हें ऐसी चीज़ें करना पड़ेंगी। मैं डेमोक्रेट होता तो कोई ना पूछता कि जंग कब जीती जाएगी। अमरीकी सदर हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। ईरान और सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। ईरान हमेशा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता रहा है। ईरान और अमेरिका जोहरी फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक के करीब पहुंच चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी निगरान इदारे के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी का कहना है कि उनका इदारा दोनों ममालिक के साथ राब्ते में है, लेकिन बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल नहीं। रूस ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के लिए पाकिस्तान की बतौर सालिस हिमायत कर दी। मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव कहते हैं खित्ते में देरपा इस्तेहकाम के लिए मुआहदे में न सिर्फ ईरान बल्कि हमसाया ममालिक की सिक्योरिटी और सियासी मफादात को भी मद्देनजर रखना ज़रूरी है। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के चौथे आम इंतखाबात के लिए सियासी दंगल। 24 हल्कों में 396 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, 266 आज़ाद उम्मीदवार, 7 ख़वातीन भी शामिल। 1368 पोलिंग स्टेशन कायम, 480 इंतहाई असास, 350 असास जबकि 457 नॉर्मल करार। 15,000 पुलिस सरकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। बेशतर पोलिंग स्टेशन तक इंतखाबी सामान भी पहुंचा दिया गया। तर्जुमान जेबी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 1000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल हो चुकी। इंतखाबी अमल को ज़रूरी हिदायत। आज़ाद कश्मीर में अमन खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 72 अफराद गिरफ्तार। शरपसंद अनासर से असलिया और दीगर सामान बरामद। AJK पुलिस ने शरपसंद अनासर को वाज़ेह पैगाम दिया है कि कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर है। शहरी अफवाहों और इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की सीनियर सहाफ़ियों और दानिशवरों से मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर मुशावरत और तबादला ख्याल। फैसल मुमताज़ राठौर ज़िंदगी के तमाम शोबों की नुमाइंदा शख्सियात से मौजूदगी सूरत हाल पर मुशावरत में मसरूफ़ रहे हैं। एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करना चाहती है। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। शाह गुलाम कादिर ने अवामी एक्शन कमेटी की हकीकत सामने रख दी। कहा आज़ाद कश्मीर में तमाम सियासी जमातें इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं।
आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। कश्मीरी शहरी कहते हैं सियासी और आइनी तब्दीली का वाहिद रास्ता इलेक्शन है, एहतजाज नहीं। असम्बली फ्लोर पर आकर तरमीम की जाए। अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज का रास्ता छोड़कर इंतखाबी अमल का हिस्सा बने और अपना मंशूर अवाम के सामने लाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का जरदारी हाउस इस्लामाबाद में इजलास। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की ज़ेर सदारत इजलास में कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर भी शरीक। आज़ाद कश्मीर के वज़रा, पार्लिमानी पार्टी के अरकान और सीनियर रहनुमा भी शरीक हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के वज़राए दाखिला की अलग अलग मुलाकातें। पाकिस्तान और रूस में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक बढ़ाने का मुआहिदा। कजाकिस्तान के साथ गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़राए दाखिला वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। KPT और सऊदी शराकतदारों के दरमियान तारीखी मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी कहते हैं कराची में 140 एकड़ पर जदीद मैरी टाइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कायम किया जाएगा। मनसूबे से मुल्क में सरमाकारी और रोजगार के वसी मौके पैदा होंगे। मैरी टाइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से पाकिस्तान की ब्लू इकानमी को नई तक़वियत मिलेगी। सरकारी मिल्कियती कंपनीज में शफाफियत, जवाबदेही और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदन तामील करने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। 36 सरकारी कंपनीज को जारी किए गए 58 शो कॉज नोटिस पर कार्रवाई मुकम्मल कर दी गई। गजा मलबे का ढेर बना हुआ है, कोई भी इसराइल को लगाम डालने को तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं हुकूमत ने मौजूदा हालात में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी लगा रखी है। जमात इस्लामी का 1,25,000 माहाना आमदनी वाले तबके को टैक्स फ्री करने का मुतालबा। महकमा मौसमियात के पेशगी अलर्ट्स की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में सैकड़ों जानें बच गईं। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक हुंजा नगर में ग्लेशियर के फटने और रेले की वार्निंग के बाद मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 5 जून की हिस्पर ग्लेशियर से पानी का अखराज होकर बड़े रैली में तब्दील हो गया। आबादी की बरवक्त मुंतकिली से जानी नुकसान नहीं हुआ। हस्पर होपर ग्लेशियर के पिघलने के बाद पानी के बहाव में इजाफा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया को दरिया के किनारे रिहायशियों के लिए हिफाजती इकदाम की हिदायत। जिला गिलगित के इलाके बशमूल गुरु जगलोट, रहीमाबाद, नौमल, जोथल, जगलोट कॉलोनी और चिलमिश के रिहायशियों को वार्निंग जारी। मुल्क भर में हीट वेव अलर्ट जारी। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के जनूबी और मैदानी इलाकों में 8 से 11 जून के दौरान मौसम शदीद गर्म रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्क का इलाके भी गर्मी की लपेट में रहेंगे। और ईरान की कौमी फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के सिलसिले में मैक्सिको रवानगी। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने रवानगी से काबिल कुरान मजीद को बोसा देकर अकीदत का इजहार किया। ईरानी टीम मैक्सिको में तरबीती कैंप में शिरकत करेगी।